लास्ट लेक्चर में हम इफेक्टिव रेट डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का। आई होप ये आपको आ गया होगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3-4 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले रेट गिवन है, कैलकुलेटर निकाल लो, काम आज उसी का ज्यादा। रेट गिवन है 8%, टाइम है 1 साल 8 महीने, मोड है क्वार्टरली। इसका इफेक्टिव रेट बताओ क्या होगा। 1 साल 8 महीने है, करो कैलकुलेशन। परसेंटेज सारी सही लगानी है, 1% गलत होगी क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पहले का हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन है। इसमें पहले क्वार्टरली रेट क्या आएगा? 2% आएगा। 1 साल में कितनी बार? पहले फर्स्ट ईयर में कितनी बार अप्लाई होएगा? 4 बार। आगे 8 महीने और है, 8 महीने में 3 महीने, 3 महीने का क्वार्टर होता है ना, 3 महीने 3 महीने 2 महीने। तो इसमें कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी क्या रहेगी? 100 प्लस 2%, 2%, ये 2% 4 बार हो गया, 1 साल पूरा। ये समझ आ गया नहीं आ गया? फिर उसके बाद 2% 3 महीने और पूरे, फिर 2% 3 महीने और पूरे। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये सही है? यहां तक कितना समय हो गया पूरा? 1 साल 6 महीने। कितना समय बाकी है? 8 महीने, मतलब 2 महीने बाकी हैं। ये रेट कितने का है? 3 महीने का। चाहिए कितने का? 2 महीने का। क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसी करेंगे। ये जो रेट है 3 महीनों का है, डिवाइड बाय 3 किया, 1 महीने का आ गया, इनटू 2 करा, 2 महीनों का आ गया। बोलो कितना आ रहा? 1.33%। माइनस करेंगे 100, निकाल लो कितना आया? 14.11 14.14% आपका रेट आएगा। भाई सबको क्लियर है? रेट निकालने आगे, रेट निकालने सीख लो, सब यही है इस चैप्टर में। आगे डन है यहां तक? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मोड है एवरी 4 मंथ्स का। 4 महीने, 1 साल में कितने 4 महीने के स्लॉट बनेंगे? 3 बनेंगे। तो इसका रेट बनेगा 9 डिवाइड बाय कितना? 3। 3% रेट आएगा। भाई हर 4 महीने के स्लॉट बनेंगे 3, तो इसका रेट क्या बनेगा? 9/3, 3% रेट आएगा 3 महीनों का। क्या बनेगा? 100 प्लस 3%, 4 महीने हो गए, ये 8 महीने, ये 12 महीने, ये अगले 4 महीने और हो गए। कितना समय बाकी रह गया? 1 महीना। 1 महीने का रेट लगेगा। ये रेट कितने का है? 4 का। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.75% आएगा। माइनस कर देंगे 100, ये इफेक्टिव रेट आ गया 13.39%। सही है? सेकंड क्लियर है? अगले पे आओ। इसमें ना रेट 1 अलग है, रेट 2 अलग है, टाइम 1 साल 7 महीने का है, सेमी एनुअली अप्लाई करना है। बोलो भाई पहले 100 प्लस पहले साल का रेट कितना है? पहले साल का 10%, इसमें कितनी बार लगेगा? 2 बार। क्या रेट? 5%। 100 प्लस 5%,
5%। ये कितना समय हो गया यहां तक? यहां तक 1 साल हो गया। फिर प्लस अगला रेट 15% है और समय 7 महीने का है। क्या 7 महीने में कुछ 6 महीने का स्लॉट निकलेगा? यस। उसका आधा, 15 का आधा 7.5%। ये कितना टाइम हो गया? 1 साल 6 महीने। कितना समय बाकी है? 1 महीना। 1 महीने के लिए करेंगे 15/12। 15 क्योंकि ये 15 पूरे साल का था, हमें सिर्फ 1 महीने का चाहिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 15/12 कितना आ रहा है? 1.25%। माइनस कर देंगे 100, इफेक्टिव रेट आ गया 20%। समझ आ गया होगा? रेट निकालने आगे डन है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं टाइप नंबर 1 पे क्वेश्चंस। टाइप नंबर 1 में वही कैलकुलेशन चलेंगी, अमाउंट की, प्रिंसिपल की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। जैसे पहला सवाल आ गया, अमाउंट है 5.25 लाख, अमाउंट है, रेट गिवन है 10%, टाइम गिवन है 1 साल 8 महीने और मोड है क्वार्टरली। इसका प्रिंसिपल बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये। करें जरा चेक, कैलकुलेटर पे स्पीड बनाओ थोड़ी। जल्दी करो जल्दी, क्वार्टरली रेट निकालो पहले 10 का। पहले क्वार्टरली रेट क्या बनेगा? 10 डिवाइड बाय 4 आएगा, 2.5% आ गया। 100 प्लस 2.5%, 4 बारी तो लगाई दो, 1 साल पूरा हो गया। आगे 2 बारी और लगेगा, 6 महीने हो गए। फिर कितना बाकी रह गया? 2 महीने। उसका क्या करेंगे? इसके 2 तरीके हैं, 10/12 कर लो, इंटू 2 कर दो। 10/12 क्या हो गया? ये 10 पूरे साल का है ना, 10/12 करा, 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का आ गया। ये भी कर सकते हो। या वो जो अब 2.5% कर रहे थे वो 3 महीने का था, 2.5/3 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम आंसर आएगा। समझ आ गई कहानी? क्लियर है? रेट बताओ जल्दी कितना आ रहा है? 17.90, 9%। भाई सभी का रेट निकल गया। रेट में कोई दिक्कत है बता दो। रेट नहीं आएगा सारा चैप्टर खत्म है आपका। बिना रेट के कर ही नहीं पाओगे। जब तक रेट नहीं पता क्या परसेंट अप्लाई करोगे? ये समझ में आया नहीं आया? डन है। अब इस क्वेश्चन में 100% क्या है? प्रिंसिपल। रेट पता लगी गया, अमाउंट कितना आएगा? 117.9%। क्या गिवन है? अमाउंट। दैट मींस कितने की वैल्यू है? डिवाइड बाय 117.9, 1% की आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या बन गया? प्रिंसिपल। 5,25,000 डिवाइड बाय 117.9 मल्टीप्लाई 17.9, ये क्या बन गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। पल्ले पड़ा? सही है। कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। भाई क्लियर है? कोई डाउट है? डन। आगे चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट है 82,600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है 2 साल 2 महीने और मोड है एवरी 4 मंथ्स। इसका प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट बताना है। जल्दी बताओ। $37.35 ये रेट आ गया।
भाई रेट चेक कर लो सारे, रेट मैच करा। अब प्रिंसिपल पे आते हैं, पहले गिवन क्या आपको, गिवन क्या भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट की वैल्यू, 37.35 की। क्या करेंगे कैलकुलेशन बोलो, 82,000 डिवाइडेड बाय 37.35, 1% आ गया, इनटू कर देंगे 100, ये क्या बन गया, प्रिंसिपल। और यही कैलकुलेशन 82,637.35 मल्टीप्लाई कितना, 137.35, ये क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, सबको समझ आ गई होगी कहानी, डन है। ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइप नंबर 1 में ये है। अब एक बार जरा क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 25,000 पे, 3 साल का समय, 12% का रेट है, जल्दी बता दो। 12% का 3 साल का रेट निकालो पहले, एनुअली है, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब एनुअली है। 100 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 माइनस 100 कितना आया, 40.49 आएगा। अब ये 25,000 क्या चीज है, प्रिंसिपल है। 25,000 100% की वैल्यू है, डिवाइड बाय 100, 1% आ गया। निकालना क्या चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 40.49 की वैल्यू निकालनी है, ये कैलकुलेशन चलेगी। आ गया होगा समझ में, डन है। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल ये है, देखो कभी लिखा हो ना ऑन दिस फिगर, ऑन मतलब प्रिंसिपल पे, हमेशा किस पे निकलता, प्रिंसिपल पे। तो ये अपना प्रिंसिपल हो गया, ये अपना टाइम हो गया, ये अपना हो गया रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना है, करो जरा चेक। और ये कन्वर्टेबल क्वार्टरली है, इस चीज पे ध्यान देना, क्वार्टरली कन्वर्ट करना है। 16% का क्वार्टरली रेट क्या बनेगा, 4%। 9 महीने में कितने क्वार्टर निकलेंगे, 3। 100 प्लस 4%, 4%, 4%, 3 बार ही होएगा, माइनस कर दिया 100, कितना रेट आ रहा है, 12.48% का रेट आ गया भाई, सही है। अब ये 15,625 क्या चीज है, प्रिंसिपल। 15,625 डिवाइड बाय 100, ये क्या बन गया, 1%। निकालना कितना है, 12.48, करो कैलकुलेशन, 1951, सी ऑप्शन आएगा। हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन। पहले तो इफेक्टिव निकाल दो, ये टाइम, ये रेट, कंपाउंडेड एनुअली है, इसका रेट निकालो पहले, सब छोड़ो। ये रेट कितना है, 6 ये रेट 6.25। 100 प्लस 6.25% प्लस 6.25% प्लस 6.25%, 3 बार ही होएगा, माइनस कर देंगे 100, ठीक है, कितना आ रहा है, 19.94% का रेट लगा दिया। अब ये गिवन क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब कितने की वैल्यू है, 119.94 की, डिवाइड किया 1% आ गया, मल्टीप्लाई क्या निकालना है, प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल आ गया 40, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, क्लियर है। ये कह रहा है कितने पैसे इतने बन जाएंगे, बन जाएंगे मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। भैया समझ में आ गया,
अब समझ में आ गई कहानी? ये क्या चीज है? अमाउंट है। निकालना हमें क्या? प्रिंसिपल। अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, अकॉर्डिंगली चल पड़ेंगे। सही है, हो गया भाई। आगे इसके बाद ना टाइप नंबर 2 है रिलेशन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, चलो एक बार क्या कह रहा है। एक काम करेंगे, एक एक चैप्टर के बाद ना जो अब सितंबर 25 वाला पेपर आया है वो भी आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। जिसको थोड़ा सा हार्ड पेपर माना गया है वो देखना आप कि हार्ड है या सही है, आप अपने आप इवैल्यूएट कर लेना। रिलेशन बिटवीन सीआई एंड एसआई एक एक चैप्टर के बाद करेंगे, चैप्टर हो जाएगा वो पेपर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सीआई एंड एसआई, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 5% पे कितना दिया हुआ है? 50 रुपए। 5% का 2 साल का रेट कितना आएगा? 10%। तो 10% की वैल्यू 50 रुपए दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या हमें? कंपाउंड। अच्छा 5% का 2 बार कंपाउंडिंग कराना 10.25, 100 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 100 क्या बनेगा? 10.25%। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? 50 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10.25, आंसर आ गया। कुछ पल्ले पड़ा? एक परसेंटेज दे रखी है, दूसरी परसेंटेज पूछी हुई है। भाई क्लियर हुआ? एक बार दोबारा सुन लो। ये 50 रुपए क्या चीज है? कौन से वाला इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट 5% 2 साल में कितना परसेंट होता है? 10%। ये तो सीधा हिसाब किताब है। 10% की वैल्यू दे रखी है 50 रुपए। पूछा क्या? कंपाउंड। कंपाउंड निकाल लो, 5% की 2 बार कंपाउंडिंग करा दो, कितना आएगा? बोलो। 10.25। इसकी वैल्यू निकालनी है। 50 बाय 10 इंटू 10.25 होएगा। मैडम इधर से आप ध्यान दे लो बस, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। 50 बाय 10 हो गया इंटू 10.25 हो गया। ये क्लियर है? डन। अब अगला एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट पे? 10% पे। कितने साल के लिए? इसका पहले सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना परसेंट होएगा? 40%। सही है। कंपाउंड निकाल लो, करो कैलकुलेशन। कैलकुलेटर है ही आपके पास। 100 प्लस 10%, 10% कितनी बार लगना है? माइनस 100, करो कितना आ रहा है? 46 इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस कितना आएगा? 6.41%। ये डिफरेंस 1000 रुपए के ऊपर लगा दो। ये प्रिंसिपल है ना 1000 रुपए, 1000 के ऊपर अप्लाई कर दो 6.41%, 64.10। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर? समझ आ गया होगा। अगला बताओ एग्जाम्पल। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 30 रुपए। सम बताओ। डिफरेंस दिया हुआ है। एक काम करो, 5% का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड निकालो। कंपाउंड 10.25 आएगा। इनका डिफरेंस 0.25%। 0.25% की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए। क्या निकालना है? सम। सम मतलब 100%। क्या बनेगा? 30 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 12,000। बी ऑप्शन आएगा। भाई सबको क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। डन है। अब मैं आपको 2-4 इसके क्वेश्चंस भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व है, बट आपने सॉल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना।
इसमें कन्वर्टेबल हाफ ईयरली है, 4% का हाफ ईयरली 2%, 2 साल में 4 बार, तो 100 प्लस 2%, 4 बार ही लगाना है, माइनस करो 100, कितना आ रहा है 8.24। इसके ऊपर निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कितना परसेंट हो गया 100, तो 10,000 100% की वैल्यू है, डिवाइड बाय 100, 1% आ गया। कितना निकालना 8.24, निकाल लो आंसर, कौन सा आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा 824, सही है, क्लियर। ये क्वेश्चन अभी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जरा 4 पे आओ। ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, कंसेप्ट आएगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पढ़ लो पहले। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है 282.15, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 270। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब एक चीज बताओ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है उसका सोर्स क्या होता है, अमाउंट से आता है, और सिंपल इंटरेस्ट का सोर्स प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपए है, ये कहां से आया होगा, पहले साल किस पे लगा होगा, पहले साल प्रिंसिपल पे, अगले साल भी, तो ये बराबर ही आएगा। 270 को 2 हिस्सों में बांट दो, कितना आया 135, तो 270 का पहले साल 135 रुपए आया, अगले साल भी ये आया प्रिंसिपल से, ये भी कहां से आया प्रिंसिपल से। अब ये कंपाउंड कैसे आया, कंपाउंड जो आपका 282.15 है, इसमें पहले साल तो 135 ही आया, कहां से आया दूसरे साल 135 तो मिलना ही है प्रिंसिपल वाला, प्लस ये जो पहले साल का ब्याज है ये आपकी कैपिटल में जुड़ गया होगा, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला होगा। मतलब जो ये एडिशनल पैसे हैं 270 रुपए तो हो ही गए, कितना फालतू आ रहा है 282.15 में से 270 तो वो तो आने ही है, एडिशनल कितना आ रहा है 12.15। वो एडिशनल किस वजह से आ रहा है, किस वजह से, इसका सोर्स कौन है, इसका अमाउंट तो है इस सिर्फ 12.15 का, इसका सोर्स है 135 रुपए। भाई समझ में आया, क्लियर है। एक बार दोबारा समझो, देखो जैसे हमें इस क्वेश्चन में 270 रुपए क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, 282.15 क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान देना, ध्यान, ये क्वेश्चन कंसेप्ट के बिना नहीं कर पाओगे। अब ये जो 270 है 2 सालों का, इसमें पहले साल कितना आया 135, अगले साल भी, क्योंकि इसका सोर्स डिफाइंड है, कौन इसका सोर्स है प्रिंसिपल, इसमें पहले साल 135 ही आएगा, वो कौन है प्रिंसिपल, और बाकी जो बच गया वो दूसरे साल से मिल रहा है। दूसरे साल में आपको 135 तो मिलना ही है, प्लस 12.15 और मिला, तभी जुड़ के 282 रुपए बनेंगे ना। अब इसका सोर्स कौन है प्रिंसिपल, और इसका सोर्स कौन है 135 रुपए, जो आपकी कैपिटल में जुड़ गया। दूसरे साल की कैपिटल कौन है P प्लस 135, सेकेंड ईयर की कैपिटल कौन है P प्लस 135, P से कितना मिलेगा, P से 135, और वो 135 से 12.15, मतलब ये 12.15 का सोर्स कौन है 135 है, इनटू 100, यहां से आपका रेट फाइंड होएगा कितना है, समझ आ गया, क्लियर। ये जो एडिशनल पैसे आ रहे हैं इसका सोर्स कौन है भाई, इसका सोर्स कौन है पहले साल का इंटरेस्ट, जो कि आपकी कैपिटल में जुड़ गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई, सबको क्लियर है, कोई डाउट, डन है। कितना परसेंट आंसर आएगा 9%। ये क्वेश्चन है कंसेप्ट के ऊपर, बिना कंसेप्ट के कर ही नहीं पाओगे, डन है। चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन चलो आप करके देखो, 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपए है, और 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट
265 रुपए है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का सोर्स तो फिक्स है, वो नहीं बदलता। 20.83। ये जो 240 आ रहा है, इसका बताओ क्या डिवीजन होएगा? 120 और 120। सही है। सोर्स बता दो इसका। प्रिंसिपल। इसका 265 का डिवीजन 120 कहां से आया? बाकी बचे हुए में से 120 तो प्रिंसिपल वाला ही है। 25 रुपए 120 रुपए से मिले हैं, क्योंकि ये आपके सेकंड ईयर की कैपिटल बनेगी। सही है। सेकंड ईयर की कैपिटल क्या बनेगी? P प्लस। सेकंड ईयर की कैपिटल क्या बनेगी? P प्लस 120। P से तो फिक्स मिल रहा है 120 रुपए, एडिशनल 25 मिले हैं 120 रुपए से, मल्टीप्लाई बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना आ रहा है? 20.83% आपके क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई सबको क्लियर? को डाउट, कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताना। 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस एट 12% इज 57 रुपीज। प्रिंसिपल बताओ। पहला सवाल, 3 सालों का कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस 57 रुपए है, प्रिंसिपल कितना होएगा? करो करो जल्दी करो। 3 सालों का पहले कंपाउंड निकालो भाई। कंपाउंड कितना आ रहा है 3 सालों का? 40.495 ही मान लो उसे। सिंपल इंटरेस्ट 36%, गैप कितना आ गया? 4.5%। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 57। हमें 100% की निकालनी है। क्या बनेगी? 57 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सिंपल इंटरेस्ट 4 इयर्स का 15% पे 45,000 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम के लिए, मतलब ये पैरामीटर सेम है। 4 साल 15% सेम है। पहले ये कितना परसेंट बनेगा भाई? 60। 60% की वैल्यू 45,000 रुपए दे रखी है। निकालना कितना है? 15% को 4 बार कंपाउंडिंग में लेके जाओ। 70, 70.4, 74.9, 74.9 आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बनेगा 45,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 74.9 हो जाएगा। क्लियर है? डन है भाई सभी का? कर लोगे क्वेश्चंस? इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आर्टिकल है वो है CAGR। ये ध्यान देना भाई, इसका मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता है। करते कैसे हैं ध्यान देना अब जरा। A3 है
12,000। A7 या A6, चलो पहले A6 है 15,000। रेट बताना है, प्रिंसिपल बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। अब सुनो, इसमें लगेगा CAGR। CAGR क्या होता है? फाइनल को रखते हैं ऊपर, इनिशियल को रखते हैं नीचे। पावर कितने साल का गैप है? 3 साल का। पावर 1/3 -1, ये सीधा क्या निकलेगा? रेट। आप एक काम करो, पहले ये सॉल्व करो। 15,000 बाय 12,000 कितना आ रहा है? ये पावर निकालनी मैं सिखा देता हूं जिनको नहीं पता। अच्छा, पावर किन किन को नहीं पता निकालनी? पावर और किसी को ना पता हो? 1/3, 1/4, 1/5 कैसे निकलती है? सबको आती है? देखो पावर का क्या क्या कंसेप्ट है। पहले 15,000 डिवाइड बाय 12,000, ये करेंगे कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है आ गया। फिर उसके बाद अंडर रूट कितनी बार प्रेस करना है? 12 बार, ठीक है। फिर -1 करना है, डिवाइड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू पेयर में 12 बारी। आया याद? जो भी आएगा सही है, इसकी वैल्यू आ गई, इसमें से माइनस करा दो 1, इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में होएगा। कितना आ रहा है? 7.72%। ये कौन सा रेट आया है? कंपाउंड वाला। ये कौन सा रेट आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। रेट आ गया 7.72%। सही है। अब एक बात बताओ, ये A3 है भाई, समझना। A3 में क्या है? प्रिंसिपल और 3 सालों का इसमें सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। रेट आपको पता लग गया? रेट पता लग गया। इस रेट का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालो। 100 प्लस 7.72%, 7.72%, 3 बारी करना है, माइनस करा दो 100। इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालो, बोलो कितना आएगा? हाँ जी, 24.25 ही मान लो, 25% आ गया। सही है, 25 आ गया। अब ये अमाउंट है, कैलकुलेशन क्या करेंगे बताओ? 12,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या बनेगा? प्रिंसिपल कितना? 90 और 9600। पागल हो गया तू? 12,000 अमाउंट है, 96,000 प्रिंसिपल है। हाँ जी, क्लियर? सही है, यहां तक समझ आ गई होगी कहानी। अब अगर यही क्वेश्चन होता सिंपल इंटरेस्ट का, फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हो। कितना पैसा बढ़ा? 3,000। कितने साल में? 1 साल में 1,000। ये 12,000 में ना 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 1 साल का 1,000 आया, 3 सालों का, इसमें से 3,000 कर देंगे माइनस, 9,000 सीधा क्या बनेगा? प्रिंसिपल। अब 12,000 को रखो ऊपर, 9,000 को रखो नीचे, ये कैलकुलेशन कर लो। 133.33 आ गया होगा, वही मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बाद में परसेंट में करने के लिए, यही आ रहा होगा। क्लियर? अब ये इसमें ऊपर वाला 12,000 अमाउंट है या प्रिंसिपल है? इसमें से 100 माइनस करके 33.33% की ग्रोथ आएगी कितने साल में? डिवाइड बाय 1 साल का रेट 11.11% आएगा। सही है, क्लियर है? कोई डाउट भाई? हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन अपने आप करके देखो। A4 है 19,000, रेट बताना है, प्रिंसिपल
और ये दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हैं। तोड़ ना देना कैलकुलेटर को, जितनी दबा रहे हो तेज तेज। ओए तुम अपना कैलकुलेटर लेके आए? और दिवस हैं, तुमने दिया क्यों? जल्दी करो जल्दी। 5 पॉइंट, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 25,800 ऊपर, 19,700 नीचे। ये कितने साल में हुआ? कितना गैप आ रहा है बताना? गैप 5 साल का। पावर 1/5 माइनस करेंगे 1, ऐसी करेंगे। पावर 1/5 माइनस 1। अब पहले इसे सॉल्व कर लो जरा एक बार, डिवाइड करा के बराबर। आ गया? जो भी आया अंडर रूट कितनी बार? 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू पेयर में 12 बारी। सही है? जो भी आएगा माइनस करा दो 1, पॉइंटों में आएगा, इनटू कर दो 100, परसेंटेज में आ जाएगा। सही? कितना आ रहा बताओ? कुछ आया? 5.54%। यही आ रहा है भाई? क्लियर? अब ये देखो, रेट तो अपना आ गया। अब आओ प्रिंसिपल पे, इस A4 को पकड़ लेते हैं। अब ये रेट आ गया, इस रेट को 4 बार कंपाउंडिंग में लेके जाओ, नया रेट आएगा। वो रेट बताओ कितना, जल्दी करो। 100 प्लस 5.54%, 5.54%, 4 बारी माइनस करो 100। सही है? करो जल्दी करो, रेट बताओ। ये A4 अमाउंट है ना 4 साल का, इसमें रेट तो पता हो हमें कितना है, प्रिंसिपल निकालना है। 24 पॉइंट, जो भी आ रहा है ये 19,700 मैंने रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय ये 19,700 अमाउंट है। अमाउंट मतलब 100 कितना परसेंट आया? 124.07 की वैल्यू है, इनटू 100 प्रिंसिपल आएगा 1587। बस पॉइंट छोड़ दो, कोई ना बाबा, ठीक है ठीक है, सही। अब आओ सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक, इसका जो गैप आ रहा है, कितना गैप है? 5 साल का। 5 साल में कितना फर्क पड़ा कैपिटल को? माइनस कराओ 6100। 6100 5 साल का ब्याज है, 1 साल का 1220 रुपए। इसमें कितने साल का ब्याज है? 4 का। प्रिंसिपल निकाल लो पहले, 19,700 माइनस 1220 मल्टीप्लाई बाय 4, यही आएगा प्रिंसिपल। ओए प्रिंसिपल 14,820 रुपए, ये प्रिंसिपल आ गया। रेट निकालने के लिए कुछ भी रख लो ऊपर। मान लो आपने यहां पे कैलकुलेशन में ऊपर रखा 19,700, नीचे तो फिक्स है, नीचे कौन आएगा? 14,820 रुपए। सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट, और तू मैं चपेट मार दूंगा तेरे। 1.74 आ गया। इसका मतलब कितना है? 174%।
क्या ये ऊपर वाला अमाउंट है प्रिंसिपल है? अमाउंट है, माइनस करेंगे 100। ये पहले ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी क्लियर है, डन। अब ये जो भी रेट आया 1.74 कितना परसेंट बनेगा? 174। ये ऊपर वाली चीज अमाउंट है या प्रिंसिपल है? अमाउंट है। अमाउंट में कैपिटल भी आएगी। 174 में से 100 माइनस करा दो, कितना बैलेंस? 74। 74% कितने साल में आया? तो 74 डिवाइड बाय 4, दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्लियर है? ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बता दिया और मैंने सिंपल इंटरेस्ट से भी बता दिया। भाई कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, पेपर में आएंगे ये। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड निकालना है, सब चीजों की क्लैरिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जल्दी से। A5 की वैल्यू है 25,500 रुपए। A8 की वैल्यू है 30,700 रुपए। रेट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एज पर सिंपल इंटरेस्ट। अपना अपना करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं चलेगी पेपर में, तभी हो नहीं पाता। फिर अपना करो यार, कोई डिस्कशन नहीं करनी, किसी से पूछो ना, अपना दिमाग यूज करो। नहीं होता कोई ना, दोबारा सोचो। चलिए भाई, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। इसमें फाइनल फिगर आएगी ऊपर, इनिशियल फिगर आएगी नीचे। पावर, ये काम कितने साल में हुआ? 3 साल में। 5 साल तो था, 8 साल में 3 साल का गैप है ना। पावर करेंगे 1/3 माइनस करेंगे 1। सबसे पहले डिवाइड करा दो, डिवाइड करके कितना आ रहा है? डिवाइड करके जो भी आ रहा है, अंडर रूट 12 बारी माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू पेयर में 12 बार, जो भी आया -1 इंटू 100 परसेंटेज में आएगा सीधा 6.38%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आ गया, कंपाउंड का, सिंपल का नहीं है। प्रिंसिपल निकालना है। अब ये क्या चीज है? अमाउंट है, कितने साल वाला? तो इसमें 5 सालों का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। इस रेट को 5 साल कंपाउंडिंग पे ले जाओ। कैलकुलेशन यही करी है। पहले एक बार डिवाइड करो इसे, 30,700 डिवाइड बाय 25,500 बराबर दबा दो। ये रूट आपने ना 1, 11, 12 को गड़बड़ करी होगी थोड़ी बहुत। अंडर रूट 12 बारी -1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार पेयर में। ये ध्यान से करना, 12 का 11 ना रहे। सही है। अब ये A5 में कितने सालों का ब्याज है? 5 का। इस रेट को 5 साल कंपाउंडिंग पे लेके जाओ, बताओ कितना रेट आएगा? करो जल्दी, करो जल्दी, करो जल्दी, फास्ट।
100 प्लस 6.38%, 5 बारी माइनस करो 100, 36.23%। अब ये ऊपर वाला जो था 25,500, ये कितना परसेंट हो जाएगा? 136.23 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 18,718। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। अगले पे आओ, सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना गैप आया? कितना गैप आया? 5,200 का। कितने साल का गैप है? डिवाइड बाय 3, 1 साल का ब्याज आ गया 1733 अब इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? पहले में 5 का, इंटू करो 5, ये कितना आएगा? जो भी आएगा, ये जो भी आएगा 25,500 में से करो माइनस, प्रिंसिपल आएगा 16,833, प्रिंसिपल आ गया 0.33, ये प्रिंसिपल आएगा। अब 25,500 को रखो ऊपर और 16,833.3 को रखो नीचे। ये कैलकुलेशन करा दो एक बार, कितना आ रहा है? पूरा 1.1, यही आ रहा है। इसका मतलब 151% हो गया। ये ऊपर वाला अमाउंट है या प्रिंसिपल? अमाउंट है। अमाउंट देखते ही -100 कर देते हैं। कितना बैलेंस? 51। कितने साल वाला अमाउंट था ये? तो डिवाइड बाय 5, 1 साल का ब्याज 10.25% आएगा, जो भी आ रहा है। क्लियर? सही है? कोई डाउट? डन। अब ये क्वेश्चन एक बार ये देख लो, 2-4 क्वेश्चंस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। A sum of money invested at compound interest 3 साल में कितनी हो रही है? 2400। 4 साल में 2520। इसमें CAGR मत लगाना। CAGR होता है जब गैप ज्यादा है। ये कंसेक्यूटिव है। ये बताओ पहले, 2400 से 2520 हो गया, कितने पैसे बढ़े? ये 120 किस कैपिटल पे बढ़े होंगे? 2400 पे, क्योंकि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें पिछले साल के अमाउंट को वो अगले साल की कैपिटल ट्रीट करता है। क्लियर? ये 120 किस पे मिले? 2400 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। डायरेक्ट आंसर आ गया 5%। अगर गैप होता है ना, उसमें दिक्कत आती है। सपोज ये आपको होता 3 साल का, ये 4 की बजाय होता 5 का, क्या फिर 2400 को ट्रीट कर सकते थे आप? क्यों? उसमें अलग अलग आएगा। 2 साल है ना, 1 साल में किसको ट्रीट किया होगा? 1 साल में 2400 को, अगले साल चौथे साल वाले को, क्योंकि हमें अलग अलग मिलना वहां से। आया समझ में? डन है? तो ये क्वेश्चन जिसमें कंसेक्यूटिव ईयर होते हैं, उसमें पिछले साल वाली कैपिटल ही आपका क्या बनेगा? अगले साल का प्रिंसिपल। इसमें जो गैप आया, अच्छा यही क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता फिर क्या करते? ये जो गैप आया, कितना गैप है? 120 का। क्या ये 2400 पे आया है? ना, ये किस पे आया है? प्रिंसिपल पे। उसका सोर्स प्रिंसिपल है, उसके लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। 120 रुपए तो आ गया, ये तो क्लियर है। 3 सालों का 360। 2400 में से 360 रुपए माइनस होंगे 2040। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। तो जो भी मिल रहा है उसका सोर्स प्रिंसिपल है। अब हमें 1 साल में कितना मिल रहा है? 120। इसका सोर्स कौन है? 2040 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेट आएगा। भाई समझ में आ गया? क्लियर है? तो सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोर्स कौन आ रहा है निकल के। सही? डन है? इसके बाद जो एक टाइप अपना रह गया इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। ये भी आपको मैं बता देता हूं एक बार।
चलो एक दो क्वेश्चंस हैं, ये और ये जल्दी बता दो, कैलकुलेटर लो जल्दी। इसमें पहले में कंसेक्यूटिव है या गैप है? कंसेक्यूटिव है। कितने पैसे बढ़े? 800 पे बढ़े, मल्टीप्लाई 100, खत्म। समझ आ गया होगा ये। अगले पे आओ, इसमें कंसेक्यूटिव है या गैप है? गैप है। गैप के लिए लगाएंगे CAGR मेथड। फाइनल को रखेंगे ऊपर, इनिशियल को रखेंगे नीचे। कितने साल में हुआ ये काम? पावर 1/3 -1, जल्दी करो कितना आएगा? 14.47%। ये रेट आ गया। अब ये कितने साल का ब्याह है? अमाउंट 3 का। इस रेट को 3 बार कंपाउंडिंग पे लेके जाओ, जो अभी पीछे करके आए हैं। 149 मतलब 150 हो गया एक तरह से। 13,380 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका प्रिंसिपल आएगा 89। ये सी ऑप्शन आएगा। भाई सबको क्लियर है ये? कंसेक्यूटिव में पिछले साल वाली कैपिटल ही ट्रीट हो जाएगी, और जब गैप होता है उसमें CAGR निकालना है, और उसके बाद रेट आएगा। रेट के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक है। क्लियर? यहां तक बातें पल्ले पड़ गई। इसके बाद जो इसमें लास्ट कंसेप्ट रह गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आज खत्म करेंगे, कल एन्युटी शुरू होएगा। इसमें रह गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। देखो इसमें क्या होता है, पैसा डबल ट्रिपल ये सब कैसे होएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में हिसाब किताब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सपोज करो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हुआ 2p, ये 2 का 3 होएगा, 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में अगर p का 2p हो रहा है फिर 4 होएगा, 4 का डबल, 8 का डबल। ये इतनी स्पीड से पैसा बढ़ता है, सिंपल में नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में AP लगती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में GP का कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई का, इसमें ऐड का। P से 2P में क्या ऐड हुआ? P 1P। फिर इसमें भी क्या ऐड होएगा? P। फिर इसमें P। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ? 2। फिर अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, ऐसे सर्कल्स बनते हैं। सही है? क्लियर है? डन। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, प्रिंसिपल 3p हो गया, इसमें कितना ऐड हुआ? ये सिंपल इंटरेस्ट है भाई, AP का कंसेप्ट है। कितना ऐड हुआ? 2p। फिर 3p का 2p बढ़ाओ 5p, फिर 7p, फिर 9p, फिर 11p, ऐसे बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में GP का कंसेप्ट है। मान लो P का 3p हुआ, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। फिर आगे 3 का 9, फिर 27, फिर 81, ऐसे चलते हैं इसके सर्कल। काम समझ में आया? क्लियर है? अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया कि पैसे 3 गुना हो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 7 इयर्स में, बताओ 27 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ये कैसे करेंगे? पहले P का क्या हुआ? 3 गुना हुआ, फिर 3 का 9, 9 का 27, पल्ले पड़ा। ये क्वेश्चन आपने कंपाउंडिंग वाले ऐसे करने हैं। ये बताओ इसमें कितना समय लगा? 7 साल। इसमें 7 साल, 14 साल हो गए। इसमें 7 साल, कितने साल हो गए? 21 साल में ये काम हो जाएगा। सही? क्लियर? अगर क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें आपने सर्कल नहीं बनाने, उसमें सीधा कंसेप्ट जो करा हुआ है, 3 गुना हुआ तो 3 गुना में कितनी कैपिटल बढ़ी? 200%।
200% कितने साल में बढ़ी है? 7 साल में। एक साल में कितनी बढ़ी? 200/7 कितना आ रहा है? 28.5% आ गया। 27 गुना के लिए कितनी ग्रोथ चाहिए? 2600%। कितनी ग्रोथ चाहिए? 2600%। एक साल में कितनी मिलती है? 28.5। डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। कितने? 91 ईयर्स। ये फर्क है कंपाउंड और सिंपल का। जो काम सिंपल 91 सालों में कर रहा है, कंपाउंड ने सिर्फ 21 साल में कर दिया। भाई समझ में आ गया? दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में ये पावर है, काम बड़ी स्पीड से होएगा। अगला क्वेश्चन बताओ। पैसा जो है 4 गुना हो रहा है 12 सालों में। इसी पैसे को 64 गुना करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और इसी पैसे को 64 गुना करना है सिंपल इंटरेस्ट पे। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक? बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट में पी का, ये बना लेना, जल्दी निपट जाएगा। पी का 4 का 16 पी हुआ, 16 का 64 पी हुआ। इसमें 12 साल लगे, फिर ये 12 साल और लग गए, फिर 12 साल और लग गए। 36 साल का प्रोसेस है ये। सही है भाई? समझ में आ गया? ये प्रोसेस कितने साल का है? 36 ईयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट पे आओ। 4 गुना कितने साल में हुआ? 4 गुना में आपका पैसा बढ़ा कितना? 300%। 300% डिवाइड बाय 12, 25% रेट आ गया। बढ़ाना कितना? 6300%। एक साल में कितना बढ़ेगा? 25। नंबर ऑफ ईयर्स 200। 4 उम्रें आ गई इसके अंदर 252 सालों में। सही है? क्लियर? ये 252 सालों का काम ही कितनी देर में कर रहा है? 36 साल में। क्लियर? डन है? अगर कई बार ऐसा है कि आपको पैसा 3 गुना करना है, 3 गुना आपने पैसा करना है 12 साल में, रेट बताओ क्या चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? कैसे निकालोगे? CAGR मेथड। CAGR फाइनल कितना करना है? 300। इनिशियल 100 रुपए कितने सालों में करना है? 12 सालों में। -1, ये रेट आ गया। ऐसी करेंगे। फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। स्टेटमेंट है कि आपको पैसा 3 गुना करना है, 12 सालों में करना है। किस रेट पे होएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये। सही? करो कैलकुलेशन, जल्दी खींचो काम। 9.58 ये आ गया। इसी क्वेश्चन को सिंपल से करके बताओ। ये तो कंपाउंड का था, सिंपल का क्या होएगा? 3 गुना में कितनी ग्रोथ चाहिए? ग्रोथ कितनी चाहिए? 200। कितने साल में? एक साल में 16.67%। आई होप समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? डबल का, ट्रिपल का, 4 गुना, 5 गुना, व्हाटएवर जो भी पूछेंगे निकाल लोगे। भाई क्लियर है? कोई डाउट? सही? चलो बस बाकी करते हैं अगले लेक्चर में।